कभी कभी गंवारों की तरह काम करना भी सक्सेस हो जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसे आज मैं एक्सप्लेन करूँगा। एयर कंडीशनर के टेक्नीशियन जो होते हैं, जो फुल टेक्नीशियन होते हैं, कोई भी एरर आता है सबसे पहले उन्हें पता होता है कि यह एरर क्यों आता है। कंपनी ने भी बता के रखा होता है, एक फाइल बना के देती है कंपनी लंबा सा, जिसमें सारे एरर कोड उसमें लिखे होते हैं कि कौन सा एरर कौन से फॉल्ट के कारण आता है। लेकिन कभी कभी गंवारों की तरह भी काम कर लिया करो तो सक्सेस हो जाओगे। जैसे एरर की बात करें, एरर कभी कभी ऐसा नहीं होता, कंपनी ने लिख के दिया होता है कि यह एरर इसी के कारण आता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। एरर जब भी आए कोई भी एयर कंडीशनर में, E4, E5, E6, CS01, CH02, इन्वर्टर एयर कंडीशनर हो या फिर नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर हो, कोई भी एरर आए, वैसे जो एयर कंडीशनर के अंदर जो पार्ट लगे होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि 1000 2000 पार्ट लगे होते हैं, आपको बारी बारी से चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका कोई भी जब भी एरर आता है एयर कंडीशनर में, तो उसे सबसे पहले कैसे आप चेक करें, एक गंवार की तरह मैं बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले आप जा करके चेक करें, एक बार इंडोर को देखें कि इंडोर में क्या प्रोसेस है, आउटपुट सप्लाई दे रहा है कि नहीं, कम्युनिकेशन जो वायर है, जो कंट्रोल वायर है, उसे सप्लाई दे रहा है कि नहीं। अगर इंडोर चल रहा है तो कम्युनिकेशन वायर आप देखें, जो कंट्रोल वायर जो कमांड निकलता है इंडोर से आउटडोर के लिए कंप्रेसर को स्टार्ट करवाने के लिए, अगर इंडोर चल रहा है तो इंडोर चल रहा है तो कमांड लाइन देखें कि आउटपुट सप्लाई दे रहा है कि नहीं। उसे चेक करने के लिए एक न्यूट्रल पर रखेंगे। 220 ये जो क्लाइमीटर है उसे वोल्टेज की रेंज पर सेट करके एक न्यूट्रल पर रखेंगे, एक एक कमांड पे रखेंगे। अगर आउटपुट सप्लाई दे रहा है रिले कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए, तो समझ जाइए कि उसमें 220 का करंट आएगा। उसमें दिखाएगा, शो करेगा डिस्प्ले में कि 220 का करंट आउट हो रहा है कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए। अगर आउट हो रहा है तो आपको सीधा आउटडोर के पास जाना है। ये सिंपल तरीका होता है जो कि एयर कंडीशनर को चेक करने का। जिस तरह से मैं काम करता हूँ, बहुत कम समय में फॉल्ट को फाइंड आउट कर लेता हूँ कि इसमें यही फॉल्ट है। तो आउटडोर के पास जाइए, वहाँ पर देखिए कि जो इनपुट होता है, जहाँ पर जाकर के कम्युनिकेशन वायर जितने भी होते हैं जाकर के मिले होते हैं आउटडोर में कनेक्टर में, वहाँ पर के चेक करके देखिए कि क्या फैन मोटर अगर चल रहा है या फिर कंप्रेसर चल रहा है। कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो कंप्रेसर में कमांड लाइन पर देखिए, एक न्यूट्रल पर रखिए, एक कमांड लाइन पर रखिए। वहाँ पर देखिए 220 का करंट वहाँ पर आ रहा है कि नहीं आउटडोर में। अगर नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कम्युनिकेशन वायर में कहीं तो फॉल्ट है, कहीं पे भी वायर इसका लीकेज है, ब्रेक है कहीं पे। तो वहाँ पर चेक करिए, उसे फिक्स करिए। अगर मानिए कि आउटडोर के कनेक्टर तक है, कनेक्टर के इनपुट तक, वहाँ तक अगर पहुँच रहा है सप्लाई, तो समझ जाइए कि आउटडोर में अब कनेक्टर के आगे फॉल्ट है। अब कनेक्टर के आगे फॉल्ट कहाँ होता है कि कनेक्टर के बाद कैपेसिटर में जाता है, कैपेसिटर से हो करके उसके बाद कंप्रेसर में जाता है। अब उसी बीच में आपको चेक करना है कि फॉल्ट कहाँ पे है। हो सकता है कैपेसिटर खराब हो सकता है कि कंप्रेसर खराब हो। अब मानिए कंप्रेसर का तो हमारा हो गया। अब मानिए फैन मोटर नहीं चल रहा है आउटडोर का, आउटडोर का फैन मोटर नहीं चल रहा है, तो कनेक्टर में आप चेक करिए कि न्यूट्रल और फैन फैन पे सप्लाई आ रही है कि नहीं 220 का। अगर सप्लाई वहाँ पर आ रही है तो फिर आप आगे चेक करिए, या तो फैन मोटर ख़राब है, या तो बीच में जो कनेक्टर से लेकर के आउटडोर के कनेक्टर से लेकर के और फैन मोटर के बीच में जो वायर हैं, उस वायर में कहीं तो लीकेज है। अगर लीकेज नहीं है कहीं तो फिर आप समझ जाइए कि फैन मोटर ख़राब है। तो वही इस तरह से फॉल्ट को फाइंड आउट किया जाता है। अगर इंडोर में कोई प्रॉब्लम है तो इंडोर में ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम आएगा, या तो उसमें आप सेंसर खोल करके टॉप कवर खोल करके देखिए कि जो फ्रंट कवर होता है उसे खोल करके देखिए कि सेंसर कहीं कटा फिटा तो नहीं है जो एरर आ रहा है।
वैसे तो एरर हर किसी को मालूम है कि कौन सा एरर सेंसर के लिए होता है, कौन सा एरर फैन मोटर ब्लोअर मोटर के लिए होता है, कौन सा एरर आउटडोर के लिए होता है। नहीं जानते हैं फिर भी इसी तरह से आपको फाइंड करना है। अगर जानते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी की वजह से यह एरर आया है। इसलिए आप बारी बारी से देख लें, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। थोड़ा सा टाइम लगता है कि एक बार आउटडोर को देखेंगे, एक बार इंडोर को देखेंगे। इंडोर में आप क्या करेंगे कि इंडोर में अगर इसका ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा है तो उसमें एरर आएगा। तो सीधा आप देखेंगे जब इंडोर में, तो इंडोर नहीं चल रहा होगा, इंडोर का ब्लोअर नहीं चल रहा होगा, तो समझ जाइए कि एरर इसी की वजह से आया है। इंडोर में ब्लोअर चेक करना होता है, सेंसर चेक करना होता है, इंडोर का काम हो गया। और सेंसर में 2 सेंसर लगे होते हैं, वही दोनों सेंसर चेक कर लेना है, सेंसर का काम हो गया। अब आउटडोर में जाएंगे, आउटडोर में एक फैन मोटर लगा होता है, एक कंप्रेसर लगा होता है। आउटडोर में भी सेंसर लगे होते हैं, किसी किसी में एक सेंसर लगा होता है, किसी में 2 सेंसर लगे होते हैं। तो आउटडोर में भी सेंसर लगे होते हैं, तो उसको भी चेक कर लेना है। सीधा जाएंगे आउटडोर के पास तो पता चल जाएगा आपको कि कंप्रेसर नहीं चल रहा है, फैन मोटर नहीं चल रहा है। या तो फैन मोटर चल रहा है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है, या तो कंप्रेसर चल रहा है, फैन मोटर नहीं चल रहा है, या तो दोनों नहीं चल रहे हैं, फैन मोटर और कंप्रेसर दोनों नहीं चल रहे हैं। तो उसे देखिए आखिर क्यों नहीं चल रहा है। उसे कंप्रेसर को चेक करिए, इसको वायर को चेक करिए, कम्युनिकेशन वायर को चेक करिए, डायरेक्ट कंप्रेसर को स्टार्ट करके देखिए। अगर फैन मोटर नहीं चल रहा है तो फैन मोटर को चेक करिए, उसकी कंटिन्यूटी चेक करिए, और कंटिन्यूटी चेक करने के बाद मोटर को भी डायरेक्ट स्टार्ट करके देखिए। बस ये सिंपल सा फंडा होता है एयर कंडीशनर की दुनिया में, और कुछ भी नहीं है। चाहे जो भी एयर कंडीशनर हो, इसी तरह से चेक किया जाता है। बहुत आसान होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है एयर कंडीशनर को चेक करना, क्योंकि बहुत सारे पार्ट नहीं लगे होते हैं एयर कंडीशनर में। थोड़े से पार्ट लगे होते हैं, 3-4 पार्ट आउटडोर में लगा होता है, 2-3 पार्ट 4 पार्ट इंडोर में लगा होता है। बस इसी को चेक करना होता है, इसी के लिए हमारे सारे दोस्त परेशान रहते हैं। कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है एयर कंडीशनर का रिपेयर करना, बहुत आसान है। कोई भी एयर कंडीशनर हो, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, बहुत ही आसानी से कोई भी एयर कंडीशनर आप रिपेयर कर सकते हैं। बस ये छोटा सा टिप्स देना था आपको, छोटी सी जानकारी देनी थी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे सिलेवन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारा आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।